डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ की जो पीटीबी की न्यू बुक आ चुकी है उसको हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं और क्लास नाइन्थ के अलावा जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लास टेंथ की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन गई है जिसमें तरतीब के साथ तमाम जो वीडियोज़ हैं क्लास टेंथ की मैथ की तरतीब के साथ अपलोड होंगी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्लास टेंथ न्यू बुक आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब पहले ये वाला जो टॉपिक था क्लास नाइन्थ में था, लेकिन उसको जब न्यू सिलेबस है उसमें क्लास टेंथ में शामिल कर दिया। तो आयोटा 5 को आपने एवेलुएट करना है। तो आयोटा वाली जो भी टर्म्स होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद आपने देखी होगी। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास अंडर रूट -1 है। ये आयोटा की वैल्यू जो है अंडर रूट -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 होगी, तो वो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपने जस्ट ये याद रखना है, जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज जरूरी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और खाली आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 है, ये आपको पता हो, ये हम लगाएंगे। बाकी जो है वो कॉन्सेप्ट इजी है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आयोटा रेज टू पावर 5। अब हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो हमने आयोटा 5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1। ठीक है, 5 है ना, तो आयोटा 4 मैंने अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई डाला है, आयोटा 1 मैंने अलहदा कर दिया। ठीक है, अब इस तरह क्यों किया है कि हम जो है इस तरह 4 को जो है वो 2 में कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, आयोटा की पावर 4 है तो हम आयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर लेंगे, और यहाँ पे आयोटा की 1 हमारे पास आयोटा ही होगा। ठीक है, देखें ना, 4 को हमने 2 2 4 कर लिया, 2 2 4। आयोटा स्क्वायर की क्योंकि हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो हम जो है वो आयोटा स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाए। तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़े हैं ये वाले रूल, कि ए की पावर 5 हो और फिर ए की पावर 2 हो। ठीक है, यानी दरमियान में मल्टीप्लाई है, दोनों की बेस सेम है, तो ये आपके पास ए की पावर जो है वो 7 हो जाता है। ठीक है, पावर इनकी ऐड हो जाती है। इस तरह दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो एटा 5 को एटा की पावर 4 मल्टीप्लाई एटा 1 लिख सकते हैं। फिर एटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई है। तो यहां पे लिखेंगे -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर देंगे। अब आपके पास ये आसान हो गया, -1 की पावर 2 यानी कि -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 1 1 ज़र 1, माइनस माइनस प्लस, +1 आ जाएगा। ये आपके पास +1 आ जाएगा, साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो इसको आंसर की शक्ल में लिखेंगे, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आयोटा वाला। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चन भी आगे चल के जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा 16 है, इसको एवेलुएट करना है। तो ये तो उस क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। आयोटा 16 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, यानी आयोटा की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पर मौजूद है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हम आयोटा 16 को आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हैं। अब हम आयोटा की पावर 2 यानी -1 इधर लिखेंगे। ठीक है, -1 की पावर 8। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि -1 को आपने 8 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सबसे आसान ट्रिक जो मैं आपको बताता हूं, 1 की पावर जो भी हो जाए, 8 है, 10 है, 20 है, 100 है, 1 ने जितनी दफा भी आपस में मल्टीप्लाई होना है, जवाब जो है वो 1 ही आना है। तो इसका जवाब तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे ये कि ये माइनस लगा हुआ है, तो अब जवाब माइनस में आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसका तरीकाकार ये है कि ऊपर अगर बेस के साथ माइनस लगा हुआ है, -1 है, ऊपर पावर जो अगर इवन है, जुफ्त है, 2 पे डिवाइड होती है, तो आपका जवाब पॉजिटिव आएगा।
आपका जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर ऊपर पावर ऑड लगी हुई है, 9 है, 11 है, 7 है, 5 है, तो फिर माइनस वाला जवाब जो है वो माइनस जो है जवाब के साथ ही आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये रूल उसके लिए जहां पे बेस के साथ जो है वो माइनस लगा हो। जब पॉजिटिव साइन हो फिर तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं। जैसे ये देखें, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पावर 2 इवन है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, यानी जवाब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास पावर इवन में है तो जवाब जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये +1 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसकी जानब चलते हैं। माइनस एटा रेज टू पावर -19। अब यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे ऊपर भी माइनस आ गया। तो पावर को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक पावर पॉजिटिव ना हो जाए। तो पावर को पॉजिटिव करने का तरीकाकार ये होता है कि जो उसकी बेस है, जिसके ऊपर पावर है, उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसको उल्टा कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके नीचे जो है वो 1 मौजूद है, जो कि नजर नहीं आता, लेकिन अब हमें जरूरत है इस 1 की, तो इसलिए हम लगा लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ओवर माइनस आयोटा आ जाएगा और पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव हो गई है लेकिन 1 ओवर माइनस आयोटा हो गया। ये वाला जो माइनस साइन चेंज नहीं करेंगे, इससे ये वाला माइनस साइन चेंज नहीं होता, जस्ट इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 19 पावर है तो 1 के ऊपर भी 19 पावर लगा दें आप, माइनस आयोटा है तो ये जो माइनस है ना ये आप अलहदा कर दें, इसको तो अलहदा लिखें आप। ये आयोटा के ऊपर भी पावर जो है वो 19 आप लगा दें, ठीक है। अब माइनस ये साथ ही चलेगा, 1 की पावर 19 1 ही होता है। आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 जार 18 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर लेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा -1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा -1 ओवर -1 की पावर 9 है तो बीच पावर जो है वो ऑड है तो जवाब जो है वो इसका -1 ही आएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर माइनस आयोटा, ठीक है। ये इसका जवाब आएगा। ये माइनस और ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1 ओवर आयोटा इसका जो है वो इस तरह आंसर आता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 ओवर आयोटा, ये जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज इसका एक और भी हल होता है, 1 ओवर आयोटा है तो 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा से डिवाइड भी करवा दें, यानी इसका डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ऊपर आ जाएगा आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये आपके पास आयोटा ओवर -1 या खाली आयोटा भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तफसील के साथ जो है वो सारी की सारी चीजें आपको करवाऊं ताकि आप, क्योंकि पहली दफा पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 27 आयोटा रेज टू पावर -26। अब 27 भी है, आयोटा भी है, रेज टू पावर -26 है। अब ये माइनस जो 26 है ना पावर, वो सिर्फ आयोटा के ऊपर है, सब के ऊपर नहीं है। तो आपने 27 को कुछ भी नहीं करना, 27 को वैसे का वैसा रहने दें। आयोटा रेज टू पावर -26 है तो ये आप इसको नीचे ले आए, आयोटा रेज टू पावर 26 पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए पावर नेगेटिव में है तो पावर पॉजिटिव हो गई है। अब आप कहेंगे 1 ऊपर क्यों नहीं लेकर गए, 1 इसलिए लेकर नहीं गए कि जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 27 ऊपर हमारे पास मौजूद है। मल्टीप्लाई बाय 1 करना है तो कर ले, वरना इसकी जरूरत नहीं है। तो आयोटा 26 हो गया। अब ये आसान हो गया। अब देखें 27 आयोटा 26 है तो आयोटा की पावर 2 रेज टू पावर 13 कर दें, 13 2 जार 26 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 आयोटा 2 की पावर जो है वो -1 है हमारे पास, -1 लगाएंगे 30 आ जाएगा। अब -1 ऊपर पावर जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारे पास जवाब जो 1 आएगा, लेकिन 1 जो है वो नेगेटिव का आएगा, -1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -27 इस सवाल का। आपके पास -27 आ जाएगा। 27 आयोटा रेज टू पावर -26 का आंसर जो है वो -27 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। तो दोनों को अलग-अलग हल कर ले, आखिर पे दोनों को जमा कर देंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। आयोटा रेज टू पावर 11 तो आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10
और एक आयोटा फिर अलहदा कर दें, तब आयोटा 11 पूरा हो जाएगा। प्लस आयोटा 5 है, आयोटा की पावर 2 की पावर 2, आयोटा स्केयर की पावर 2, 2 टू 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू 1 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ऑड है। जब आप पावर ऑड होगी तो जवाब के साथ माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस ये आ जाएगा -1 की पावर 2। अब ऊपर इवन नंबर है तो ये -1 जो है वो पॉजिटिव 1 में तब्दील हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, जवाब जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा होल की पावर 2। ठीक है, होल की पावर 2 है। बारी बारी इनको पहले हल करते हैं, फिर जो है वो हम आगे पावर को भी सॉल्व कर लेंगे। आयोटा की पावर 4 है, तो यह आ जाएगा आयोटा स्केयर की पावर स्केयर यानी आयोटा 2 की पावर 2 प्लस आयोटा 3 है, तो आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। आयोटा 3 है ना, तो आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर इस जो है वो आयोटा स्केयर की जगह -1 आप लिख लें। ठीक है, और ये प्लस आयोटा भी वैसे ही चलने दें, और होल की पावर 2। आयोटा स्केयर की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि आयोटा स्केयर की जगह -1 प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा होल की पावर 2। यह आ जाएगा -1 की पावर 2 है, तो जवाब पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा ही आएगा। ये -1 ये प्लस आयोटा की पावर 2, तो -1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो 0 की पावर 2, तो जवाब जो है वो आपके पास 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया है। पार्ट 7 की जानब चलते हैं। आयोटा 5 आयोटा 8 डिवाइड बाय आयोटा 5 रेज टू पावर -5। तो अगेन पावर नेगेटिव में है, जब पावर नेगेटिव में हो सबसे पहले तो उसको हल करते हैं, तो वो हमारी हल होगी आयोटा 5 ऊपर चला जाएगा, आयोटा 8 नीचे आ जाएगा, और पावर जो है वो इस तरह प्लस हो जाएगी। पावर प्लस हो गई है। अब आयोटा 5 के ऊपर भी पावर 5 है, आयोटा 8 के ऊपर भी पावर 5 है, तो काफी सारे तरीके हैं इसको हल करने के, जैसे आपके सर करवाएंगे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम इस तरह करते हैं, आयोटा 5 के ऊपर ये वाली 5 है, तो इसको दे देते हैं 5 5 25, यह आ जाएगा आयोटा 25, 8 5 40, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगी, आयोटा 25 आयोटा 40 हो जाएगी, पावर हमने दे दिया। अब इसको आयोटा 25 है, आयोटा स्केयर की पावर 12 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय आयोटा करवा लेते हैं। 12 2 24 और +1 आयोटा जो है वो पूरा 25 हो जाएगा। इस तरह इधर है आयोटा 40 है, तो आयोटा 2 की पावर 20 हो जाएगा, 22 40 हो जाता है। तो यह आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा की पावर 2 है, तो -1 की पावर 20 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 है, ऊपर पावर इवन है, जब पावर इवन है तो जवाब जो है वो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इधर आपके पास -1 है और ऊपर पावर इवन है, इसमें भी इवन पावर है, तो जवाब जो है वो +1 ही आएगा। तो ये आपके पास खाली आयोटा आ जाएगा, नीचे 1 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट पार्ट है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29, अब दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो आयोटा 13 है, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 की पावर 6, 6 2 12 आयोटा हो गया, एक आयोटा बच गया वो मैंने इधर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29 है, आयोटा की पावर 2 इधर आ जाएगा 14, 14 2 28, और एक आयोटा हमारा अलहदा आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 2 यानी -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर 6, तो ये 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, इधर भी -1 की पावर 14 है,
तो पावर क्योंकि इवन है तो जवाब 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर, जो मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आपके क्वेश्चन रीड भी करता हूं और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मासूम बशीर साइनिंग आउट।